आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का मापन। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन हम लोग देख चुके थे, स्टडी कर चुके हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या है तो एक बार मैं बताता हूँ। किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट कैसे होगा, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का मापन कैसे होगा, इसके मापन के लिए एक एपरेटस डेवलप किया गया राउट के द्वारा। राउट ओस्टवाल्ड के द्वारा एक एपरेटस डेवलप किया गया बाय ओस्टवाल्ड मेथड। अब इस ओस्टवाल्ड मेथड की हमको स्टडी करनी है। हम लोगों को देखना है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किस प्रकार आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का मापन होता है। तो इसको समझने के लिए जो एपरेटस डेवलप किया गया, उस एपरेटस और उसमें जो प्रोसेस अप्लाई किया गया, उस प्रोसेस की स्टडी करनी है। और क्या प्रोसेस है, ये एक जो एपरेटस है उसके फिगर के साथ आप स्टडी कर पाओगे। तो मैं इसको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल we will study about the apparatus by which the measurement of relative lowering of vapor pressure is proceed. In this apparatus there are two sets of bulb. Two sets of bulb. Two sets of bulb. These are the bulb of glass. Two sets of bulb. In first set, set A of bulb contain the pure solution. Set A of bulb contain pure solution and set B of bulb contain solvent. Set B, it contain pure solvent and the set A contains solution. There are some tubes are fitted in these bulbs. Some tubes are fitted in this bulb like this figure.
last tube is fitted with U tube. Number of U tubes. There are U tubes. These U tubes contain anhydrous calcium chloride. This is the set A of bulb. Set A of bulb contain solution, and set B of bulb contain pure solvent, and the last bulb of set B is connected with a U tube. This U tube contain anhydrous calcium chloride, CaCl2, anhydrous calcium chloride, जिसको अनार्क कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। अनार्क मतलब निर्जल, जो बिल्कुल ड्राई हो, कंप्लीटली ड्राई हो। This U tube is connected with other U tube. It is also contain the anhydrous calcium chloride. These U tube contain anhydrous calcium chloride. What is the anhydrous calcium chloride? The calcium chloride which does not contain the water. Totally dry, 100% dry, absolutely dry. This is the apparatus of the measurement of relative lowering of vapor pressure. These U tube contain anhydrous CaCl2. In this apparatus, first set of bulb set A contain pure solvent. First of all, this experiment is proceed on a fixed temperature. In the time of the measurement of the relative lowering of vapor pressure, temperature is constant. This measurement of relative lowering of vapor pressure is proceed on at constant temperature. First of all, we pass dry air from this tube. शुष्क वायु को हम सबसे पहले सेट ए के बल्ब में पास करते हैं। सेट ए के बल्ब में है क्या? The bulb of set A contain solution, विलयन भरा हुआ। आप जानते हो जब शुष्क हवा इसमें आप पास करोगे तो हवा जब इनसे गुजरेगा तो इनके अंदर जो वेपर होगा उस वेपर को हवा अपने अंदर ले लेगा। क्यों? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा वेपर होगा। दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। विलयन में जो भी वाष्प होगा, जब यहाँ से आप शुष्क हवा पास करोगे तो वह शुष्क हवा इस विलयन के अंदर जो वेपर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और जब यह एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये जो विलयन है, विलयन के द्रव्यमान में कमी होगा। देयर विल बी लॉस ऑफ द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। होगा नहीं होगा? होगा।
भाई आप ऐसा देखो, मान लो कहीं पानी है, उसके ऊपर शुष्क हवा आप तेजी से आप जो है वायु पास करो तो क्या होगा? पानी वाष्पित होगा कि नहीं होगा? होगा। पानी वाष्पित होगा तो पानी या कोई विलयन है, कोई विलयन है, उस विलयन के ऊपर से शुष्क हवा का झोंका गुजरे बार बार तो वो विलयन क्या होगा? उसके वेट में कमी होगी। ठीक इसी तरह जब हम यहाँ से शुष्क हवा पास करेंगे तो ये जो विलयन है, विलयन के वेट में कमी होगी। दैट विल बी, या जो कमी होगा इसके वेट में, ये इस विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होगा। क्यों? क्योंकि वाष्प जो होगा उस वाष्प के एब्जॉर्ब होने के कारण ही जो है इसके वेट में कमी होगा। बात समझ में आई? तो जब हम सेट ए के बल्ब से शुष्क हवा ड्राई एयर पास करेंगे तो ड्राई एयर जो है क्या करेगा? इसके वेपर को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे इसके वेट में कमी आएगी। द लॉस ऑफ द वेट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। होगा? बात को समझ में आई? फिर क्या होगा? फिर उसी वायु को ये यहाँ से आके वही एयर फिर आप जो है आपके सेट बी के बल्ब से पास होगा। सेट बी के बल्ब से पास होगा। सेट बी के बल्ब में क्या? सॉल्वेंट। सेट बी के बल्ब में सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का भी अपना वेपर प्रेशर होगा, सॉल्वेंट भी कुछ वाष्पित होगा, उस दशा में वो सॉल्वेंट के वेपर को भी रखा। ठीक? तो फिर इसके वेट में भी कुछ कमी होगी। वो कमी जो है विल बी प्रोपोर्शनल टू P minus P0। व्हाट इज द P minus P0? इट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वाष्प दाब में कमी है, ये इसके समानुपाती होगा। फिर क्या होगा? फिर जो है वही एयर जिसने सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया है, दैट इज सैचुरेटेड। वो चूंकि जितना एब्जॉर्ब करना है उतना वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया है, दैट एयर इज सैचुरेटेड। और वह एयर जो अपने अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को लेके आ रहा है वो कहाँ से गुजरेगा? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एक चीज आप जान लो, ये भी तौल के रखा हुआ है, इसमें जो है टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज वेटेड, total amount of solvent is also weighted, and the total amount of anhydrous calcium chloride is weighted। जब वो हवा, वो ड्राई एयर जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट से पास होके आएगा तो वो अपने अंदर वेपर को रखेगा, और ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, वेपर वो जो वायु के अंदर जितना भी वेपर होगा उस वेपर को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि सूखा हुआ कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है, उस कैल्शियम क्लोराइड से होकर मॉइस्ट एयर गुजर रही है, नम हवा गुजर रही है। वह नम हवा क्यों नम हुआ? क्योंकि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट से गुजर के आया। नम हवा के अंदर नमी किस रूप में है? वेपर के रूप में। उस नमी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड करेगा। जब इसको एब्जॉर्ब करेगा तो इसके वेट में कुछ वृद्धि होगी कि नहीं होगी? होगी। ये जो वृद्धि होगी इसके वेट में, दैट विल बी प्रोपोर्शनल, यह समानुपाती होगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, विलायक के वाष्प दाब के समानुपाती। ये जो है एक्टर। अब इसके अकॉर्डिंग एक सूत्र की स्थापना हो जाएगी, और उस सूत्र के द्वारा, उस फार्मूले के द्वारा हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन की गणना कर लेंगे। ठीक है?
क्या होगा? अब इसमें जो मैं समझा रहा, समझ में पूरा एपरेटस तो आ गया होगा। क्यों? प्रोसेस टोटल समझ में आ गई होगी। अब जो मैं कैलकुलेशन इसके बारे में बता रहा हूँ उसको आप समझें, या अभी समझ लें आप। जैसे इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल रहा हूँ कि ड्राई एयर को आप पास करोगे सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से पास करोगे, ड्राई एयर सॉल्यूशन से होके गुजरेगा, सॉल्यूशन से होके गुजरेगा तो क्या करेगा? ये सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो इस सॉल्यूशन के वेट में कमी आ जाएगी। लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एयर फिर क्या होगा? यही एयर फिर जो है सॉल्वेंट से होकर गुजरेगा, सॉल्वेंट के वेट में भी लॉस होगा। लॉस इन द वेट ऑफ सॉल्वेंट is directly proportional to the T minus T0, lowering of vapor pressure। ठीक? फिर क्या होगा? फिर जो है यही एयर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ऑक्साइड कहाँ पड़ रहे हो? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड से गुजरेगा और ये कैल्शियम क्लोराइड के वेट में वृद्धि कर देगा। क्यों? कैल्शियम क्लोराइड के वेट में जो वृद्धि होगा इंक्रीज इन द वेट ऑफ CaCl2 एनहाइड्रस CaCl2 is directly proportional to P vapor pressure of solvent। अब इसको आप चाहे तो ये फिगर बना सकते हैं। फिगर बनाने के बाद फिर ये जैसे इसको बहुत डिटेल जो बताया आप समझ गए होंगे, फिगर बना लीजिए। उसके बाद जो डेरिवेशन के द्वारा एक फार्मूला ड्राइव होगा और उससे हम जो है मेजरमेंट के लिए फिर एग्जाम्पल सेट करेंगे। proportional to vapor pressure of solution, vapor pressure of solution P0 कर लो, vapor pressure of solution last है rate of set B bulk of solvent is directly proportional to P minus P0। P minus P0 क्या है ये? Lowering of vapor pressure। Lowering of vapor pressure। Increase of rate of anhydrous CaCl2 is proportional to vapor
प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P। हो गया और कर लीजिए। Then P minus P0 upon P, समझे? समझ लो इज इक्वल टू P minus P0 upon P। इसको देखिए, P minus P0 upon P इज इक्वल टू P minus P0। इस पर पूछना तो लास्ट इन डेटा last in rate of solvent upon P क्या है? P is the increase in rate of anhydrous CaCl2। ठीक, अब जो है थोड़ा सा इसको चेंज करिए। P minus P0 upon P is equal to loss in rate of solvent अपॉन ये जो इंक्रीज इन वेट ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हुआ है, ये कहाँ से आया है, क्यों इंक्रीज हुआ? ये जो है टोटल एयर जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट से होके आया है, तो वो ये कुछ जो है सॉल्वेंट को लेके आया है और कुछ सॉल्यूशन को लेके आया है। दोनों आया जब इसमें, तो इसके वेट को बढ़ा दिया, तो सॉल्वेंट के वेट में कमी हुई कि नहीं हुई? और सॉल्यूशन के वेट में कमी हुई। दोनों जो कमी हुई उसको जोड़ दीजिए तो वही क्या है? इंक्रीज इन वेट ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आई ना? जैसे जो एयर गुजरा, वो एयर सबसे पहले कहाँ गुजरा? सॉल्यूशन से गुजरा। कुछ सॉल्यूशन का पार्ट लेके आया वेपर प्रेशर, फिर कहाँ से गुजरा? सॉल्वेंट से गुजरा। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को लाया और सब ला के कहाँ डाल दिया? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में। तो उसके वेट में जो इंक्रीज हुआ दैट विल वही बराबर हो जाएगा डिक्रीज इन द वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड डिक्रीज इन द वेट ऑफ सॉल्यूशन। होगा? तो इसको लिख सकते हो loss in rate of solution plus loss in rate of solvent। ये जो है ये आपका फार्मूला हो गया। इससे आप मेजरमेंट कर सकते हो किसका? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। जाने की तैयारी मत बनाइएगा, अभी इस पे मैंने जो कहा एग्जाम पे लिख देना। ठीक, जल्दी करिए।
क्वेश्चन नोट करिए, इस पर आधारित, इससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, देखिए द स्ट्रीम ऑफ, या नोट कर लो, अभी टाइम 2 मिनट का ही नोट कर लो। हाँ कर लो, कर लो। नोट करिए, द स्ट्रीम ऑफ ड्राई एयर, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है। द स्ट्रीम माने धारा, द स्ट्रीम ऑफ ड्राई एयर पास थ्रू हेलो, थोड़ी देर बाद बात करें, क्लास में क्या लिखा? पास थ्रू ए सॉल्यूशन, पास थ्रू ए सॉल्यूशन एंड in pure water, in pure water, 100 gram of water, 100 gram of water has 5 gram of solute. 100 gram of water has 5 gram of solute. If the loss in the weight of solution is 0.78 gram and loss in weight of water is 0.2 gram, 0.02 gram, 0.02 gram. Then calculate the relative lowering of vapor pressure. Calculate the relative lowering of vapor pressure. Vapor pressure and molecular weight. Molecular weight of solute. Molecular weight of solute. ये जो अभी हम लोग फार्मूला ड्राइव किए हैं, ये क्वेश्चन टोटली इसी पर आधारित है। दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द फार्मूला व्हिच इज वी हैव ड्राइव। देखिए P minus P0 upon P, it is known as relative lowering of vapor pressure, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, इसी की गणना करनी है। क्यों? अब यहाँ पर बिल्कुल हमको दिया हुआ है व्हाट इज द लॉस ऑफ इन द वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के वेट में क्या करनी है? 0.02। देखिए वाटर सॉल्वेंट है, इतना जानना पड़ेगा। loss in weight of solvent, यहाँ solvent क्या है? वाटर अपॉन
loss in rate of solution plus loss in rate of solvent. In this question, loss in rate of water is 0.02 and the loss of solution rate of solution is 0.78 plus loss in rate of solvent, and it is also will be water plus 0.02. 0.02 upon 7.78 plus 0.02 is equal to 0.80. It will be equal to 2 upon T. It will be equal to 0.025. Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure in this question will be 0.025. What is the unit of relative lowering of vapor pressure? क्या इसका मात्रक होगा? अरे भाई बोलो, कोई मात्रक नहीं होगा, रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता। अरे वेपर प्रेशर का मात्रक बार है, मान लो बार ऊपर हुआ बार नीचे हुआ कट जाएगा मात्रक। देयर विल बी नो यूनिट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग द एक्सपेरिमेंट विच है प्रूव, जो प्रूव किया गया उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो सूत्र ड्राई किया गया उस सूत्र पे टोटली ये क्वेश्चन है कि नहीं है ना? ये हो गया। अभी और आपको ज्ञान करना और आप कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? ये हो गया, 1 मिनट और लगेगा। 1 मिनट देखिए समझिए, अभी क्या कैलकुलेट करना? हाँ, तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है वेट ऑफ वाटर। कुछ दिया है वेट ऑफ वाटर 100 ग्राम। कैपिटल W 100 ग्राम, मैंने बताया था विलायक का भार। स्मॉल W भी दिया है, कितना दिया है देखो जरा, कुछ दिया है नहीं दिया है? सोडियम 5 ग्राम, 5 ग्राम दिया है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट आप सोल्यूट निकालना है। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। P माइनस पी एस, P माइनस P0 अपॉन P इज इक्वल टू कैपिटल W इंटू क्या है सर? स्मॉल W इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल M, ठीक। और यहाँ ये हमको मालूम है, ये मालूम है नहीं मालूम? तो स्मॉल M इक्वल टू नहीं, ये टोटल मालूम है कि नहीं? कितना है? 0.25 0.025 इज इक्वल टू स्मॉल W 5 इंटू कैपिटल M 18, कैपिटल W 100 इंटू स्मॉल M। स्मॉल M हमको निकालना है और 0.025 इंटू स्मॉल M इज इक्वल टू 5 इंटू 18 अपॉन 100 5 इंटू 18 अपॉन 0.025 into 100, 5 into 18 upon 2.5, 2.5 to the 5, 2 into 18, 36. Molecular weight of the solute will be 36. ठीक है? ये है।